आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्राचीन समय से ही हमारा भारत देश ज्योतिष जैसे विद्याओं के लिए बहुत ही जाना जाता था। बहुत से ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष जैसे विद्याओं को जानने के लिए, इन साइंसेस को समझने के लिए भारत आया करते थे। बहुत से हमारे जो प्राचीन ऋषि हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा रचित बहुत से ग्रंथों का फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया गया। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन हमारे प्राचीन भारत में थे जिन्होंने इस शास्त्र को समझने के लिए उस समय पे जिस समय कुछ भी नहीं था, मोबाइल, इंटरनेट जैसी कुछ भी फैसिलिटीज उस समय नहीं थी, ऐसे इसमें बहुत ही मेहनत से, बहुत ही परिश्रम से हमारे लिए अध्ययन किया और वो जो ज्ञान है वो हमारे जैसे लोगों तक ग्रंथों के माध्यम से पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो ऐसे ही हमारे एक प्राचीन बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे वराह मिहिर, जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, वराहमिहिर ये बहुत ही विख्यात थे। ऐसे बोला जाता था कि इवन आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त से भी ज़्यादा पॉपुलर वराहमिहिर उस समय थे, और इसका कारण भी वैसा ही था जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मिहिर ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता आदित्य दास ये सूर्य के भक्त थे, सूर्य की आराधना करते थे और जिन्होंने ही मिहिर को ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान दिया। फिर बाद में जैसे मिहिर युवावस्था में थे तब उनकी मुलाकात बहुत ही जाने माने एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट से हुई, और ऐसे कहा जाता है कि उस मुलाकात से वे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उसके बाद से फिर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को ही अपने जीवन का आधार बना लिया और इसी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो जैसे जैसे वराहमिहिर बड़े होते गए वैसे ही उनके एस्ट्रोलॉजिकल स्किल्स के वजह से वो बहुत ज़्यादा चर्चा में बने रहते थे, बहुत से बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आते थे। ऐसे में ही राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को जब वराहमिहिर के बारे में पता चला, उनके एस्ट्रोलॉजिकल स्किल्स के बारे में पता चला, तो राजा ने तुरंत ही उन्हें अपने 9 रत्नों में ही शामिल कर लिया। ऐसे बोला जाता है कि राजा के पुत्र जो थे राजकुमार, उनकी मृत्यु के बारे में वराहमिहिर ने एक भविष्यवाणी की थी जो कि बिल्कुल ही सही साबित हुई। मिहिर ने राजा से कहा था कि हे राजन, ये कहते हुए तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर राजकुमार की कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है उससे ये पता चलता है कि राजकुमार की बहुत ही जल्दी यानी कि 18 साल की उम्र में ही मृत्यु हो जाएगी और उनके मृत्यु का कारण एक जंगली सुअर बन जाएगा। ये सुन के राजा को बहुत ही दुख हुआ, पर राजा को अपने ज्योतिषी पे पूरा विश्वास था। राजा ने हर तरह से कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हो पाई। जैसे कि मिहिर ने कहा था, उसी दिन 18 साल की उम्र में राजकुमार की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु का कारण भी एक जंगली सुअर ही बना। और फिर राजा ने मिहिर से कहा, आई एम डिफीटेड, यू हैव वॉन, यू हैव वॉन। मैं हार गया, ये तुम्हारी जीत है, तुम जीत गए। तो मिहिर भी उतने ही दुखी थे जितने राजा दुखी थे। मिहिर ने कहा, हे राजन, माय लॉर्ड, आई हैव नॉट वॉन। इट इज द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी दैट हैज वॉन। ये मेरी जीत नहीं है हे राजन, ये मेरी जीत नहीं है, बल्कि ये उन शास्त्रों की जीत है, उन विज्ञान की जीत है। तो फिर ये सुन के राजा को बहुत खुशी हुई। राजा ने कहा कि तुम बहुत ही विद्वान एक ज्योतिषी हो और तुम्हारे इस रहस्य के लिए मैं तुम्हें मगध साम्राज्य का सर्वोच्च चिन्ह वराह से तुम्हें सम्मानित करता हूँ। वराह का मतलब होता है सुअर,
सुअर की वजह से ही राजकुमार की मृत्यु हुई थी और विष्णु जी ने भी अपना तीसरा अवतार वराह के रूप में ही लिया था। वराह यानी कि सुअर, और तब से मिहिर वराह मिहिर नाम से जाने जाते थे। राजा ने कहा था कि आज इस दिन मुझे ये विश्वास होता है कि तुम्हारा जो ये साइंस है, इट इज नथिंग बट द ट्रूथ, ये एक सत्य है। और इस तरह से मिहिर को वराह ये उपाधि दी गई। तब से वो वराह मिहिर नाम से विख्यात थे। अभी यहाँ पे एक सवाल हमारे मन में जरूर आता है दोस्तों कि क्या हम किसी के मृत्यु के बारे में इतना सटीक बता सकते हैं, इतने एक्यूरेटली हम लोग बता पाते हैं? तो दोस्तों ये लोग बहुत ही अलग थे, उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे लोगों के सामने हम लोग तो ना के बराबर हैं। हमें ना ही आता है और हमने ना ही इसके बारे में जानना भी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि किसी ने यदि हमें कह दिया कि भाई 1-2 साल बाद तुम्हारी मृत्यु होनी है, तो 1-2 साल तो बहुत दूर की बात हो गई। एक भी दिन हम लोग नहीं जी पाएंगे, उसी दिन हार्ट अटैक से आदमी चला जाएगा। तो पहली बात तो हम लोग जान ही नहीं सकते, ना ही हमारा इतना डेडिकेशन है, ना ही इतना समर्पित हम लोग हैं। और दूसरी बात, हमें जानना भी नहीं चाहिए और किसी ने पूछना भी नहीं चाहिए। दोस्तों ऐसे जो लोग थे हमारे पास, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि आज हम लोग घर बैठे बैठे इस शास्त्र को पढ़ पा रहे हैं। इन्होंने बहुत ही परिश्रम से ग्रंथ लिखे थे। वराह मिहिर एस्ट्रोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। वे एक खुद मैथमेटिशियन थे, खुद एक वे साइंटिस्ट थे। वो हमेशा एस्ट्रोलॉजी को साइंस ही बताते थे। उनके बहुत से ग्रंथों में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का साइंस, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को साइंस ही उन्होंने बताया है। उनके द्वारा रचित 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें से पहला है पंच सिद्धांतिका और दूसरा है बृहद संहिता। बृहद संहिता तो उसमें तो बहुत सी चीज़ों का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। बृहद संहिता ये उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था, पर बाद में बहुत सी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। बृहद संहिता में हर एक ग्रह के बारे में बताया गया है, प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया गया है, ग्रहों की युति होती है उसके बारे में बताया गया है, ग्रहणों के बारे में बताया गया है, वेदर फॉरकास्टिंग, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, नक्षत्र, ऐसे कई चीज़ों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। अपने ही ग्रंथ के बारे में कहते हुए वराह मिहिर जी ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था, द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज अ वास्ट ओशियन, इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन टू क्रॉस इट। द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज अ वास्ट ओशियन, इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन टू क्रॉस इट, माई ट्रीटीज प्रोवाइड सेफ बोट। यानी कि ज्योतिष ये एक अथांग समंदर की तरह है, जिसे पार करना हर एक के लिए आसान बात नहीं है। मेरे जो ग्रंथ है, इट प्रोवाइड सेफ बोट, यानी कि सुरक्षित नाव प्रदान करें। तो जैसे कि उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत सही कहा दोस्तों, ये जो अथांग समंदर है, इसे पार करना हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं है। पर वराह मिहिर जैसे जो लोग हैं, जिन्होंने बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही मेहनत से, यदि वो हमारे लिए उन्होंने ग्रंथ बना के रखे हैं, जो हमें सेफ बोट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ बोट नहीं कहा, सेफ बोट कहा। तो एक सुरक्षित नाव यदि वो हमें प्रदान कर रहे हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उस नाव में सवार होके इस ज्ञान रूपी अथांग समंदर को पार करने का प्रयास तो भी एटलीस्ट हम लोगों ने करना चाहिए। और यही कोशिश हम लोग करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ यहाँ